पाकिस्तानी साहिलों के बहुत करीब आ गया। वाइपर जॉय केटी बंदर से सिर्फ 145 किलोमीटर दूर। तूफान का कराची से फासला 245 और ठट्ठा से 210 किलोमीटर रह गया। महकमा मौसमियात ने 25वां अलर्ट जारी कर दिया। समंदर में हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा, लहरें 30 फीट तक बुलंद। मुमकिन तूफान के बाइस 1800 मेगावाट वाला विंड पावर प्लांट बंद। एनडीएमए के मुताबिक समुद्री तूफान शिद्दत से आगे बढ़ रहा है, मोहतात रहें। फौज समेत तमाम मुतल्लिका इदारों से मुसलसल राब्ता है। वाइपर जॉय का कराची से टकराने का इम्कान नहीं, लेकिन असरात जरूर होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक हॉक्स बे पर तूफ़ानी में मजीद इजाफा होगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है। कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। DHA गोल्फ क्लब और हॉक्स बे में बनी आरसी कयाम गाहों में पानी दाखिल। DHA में साहिल के करीब रिहायशियों को घर खाली करने की हिदायत। कराची एयरपोर्ट पर छोटे तैयारों का फ्लाइट ऑपरेशन बंद। कमर्शियल तैयारों से मुतालिक फैसला सूरत हाल देख कर किया जाएगा। समुद्री तूफान की रफ्तार पाकिस्तान के साहिली इलाकों की तरफ कम हो गई। तूफानी हवाओं और बारिशों का इम्कान अभी मौजूद है। वफाकी वज़ीर मालियात शहरी रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची बराह रास्त तूफान की सद में नहीं आया। तूफान की शिद्दत बरकरार रही तो लोग मोहतात रहें। पाक फौज, नेवी और एनडीएमए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर बोले, साहिली इलाकों से लोगों की मुंतकली का अमल 4 रातें और 4 दिन जारी रहा। हर कैंप में 7 से 8 हजार अफराद की गुंजाइश है। कैंप्स में खुराक और तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सिंध के साहली इलाकों से 93% आबादी महफूज मकाम पर मुंतकिल। ठट्टा, बदीन और सजावल से 78,000 से ज्यादा लोगों को मुंतकिल किया जा चुका। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची के लोग साहिल का रुख ना करें। साहली इलाकों में पानी गोठों में दाखिल हो चुका। हुकूमत के बर वक्त इंतजामात से बड़े नुकसान से महफूज रहे हैं।